मेरे को लगता हम्म, कि वो if 0,2 and 2,3 are endpoints of diameter of circle then its equation is, तो इसके नीचे आंसर ही दे दिया है, तो वो मिसप्रिंट है क्या? हाँ ऑफ कोर्स 100%। ओके सर। सर फिर फिफ्थ वाले का आंसर ही मैच नहीं कर रहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर 3,4 टचिंग एक्स एक्सिस। सेंटर 3,4 एंड टचिंग एक्स एक्सिस, ये तो हमने लास्ट टाइम ही किया था ना। हाँ सर। सर मेरे हिसाब से लाइक ये होना चाहिए। हम्म, इज इक्वल्स टू कितना, 4 स्क्वायर आएगा। यस सर, मेरे को भी यही आ रहा है, बट आंसर में एक सेकंड क्या दे रखा है। आंसर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 16 है, वो 16 गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, करेक्ट है। तो टचेस एक्स एक्सिस ही बोला है ना। हाँ यस सर। हाँ यार, मिस्टेक है फिर। सर और एक प्रथमेश ने भी, प्रथमेश है क्या यहाँ पे? इन चैप्टर से का क्वेश्चन 5 है क्या? हाँ सर यस, इन चैप्टर का 5 है। हाँ हाँ हाँ, वही उसने भी बताया, यस। हाँ सर, फिर नाइन्थ वाला मैं आपको फोटो भेजूं कि लाइक मैंने किया है, बट मैं एक दो क्या अटक गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है। हाँ और एक इन चैप्टर का ही बता रहा है क्या? हाँ हाँ, इन हाँ, चैप्टर। बता बता। एक सेकंड सर, मैं आपको फोटो भेज के बताता हूँ इसके। ओके, प्रथमेश भी है। बता कौन सा, अच्छा तो फोटो भेज रहा है क्या ध्रुव? ओके, और किसको कुछ पूछना है? सर वो होम असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन नंबर 3। सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस विद सेंटर 3,4 है क्या? सर एक सेकंड, मैं क्वेश्चन भेजता हूँ। ओके ध्रुव, नाइन्थ वाले में क्या फोटो भेजा? एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 को टच कर रहा है सर्कल। हाँ सर। सर लाइक उस करेक्ट। वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स मेरे को 1 कॉमा लाइक वाई है, वो वाई क्या है वो मिला ही नहीं। अच्छा, रेडियस कितना है? सर फाइंड करना है हमें, इसको दे ही नहीं रखा है। अरे हाँ नहीं, सही। अरे एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 3, दो डायमीटर, दो वर्टिकल लाइंस है और पैरेलल है ना। हाँ हाँ सॉरी सर, 2 है हाँ लिखा। रेडियस 2 है, तो ये लाइन y इक्वल्स टू 4 है, मतलब ये लाइन y इक्वल्स टू 4 है। रेडियस कितना है बोला? 2 है बोला ना। हाँ सर। रेडियस एक्चुअली 1 है। ओ सॉरी, नहीं 2 है, x इक्वल टू -1 है। आई डिड, तो रेडियस 2 है, तो ये y इक्वल टू 4 होगा तो 2 यूनिट नीचे आएगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? अच्छा वो ठीक है, 3 हाँ 1 1 ठीक है। मतलब x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 2। हाँ सर फिर हो जाएगा। हाँ, 2 भी हो सकता है या ऐसे भी एक सर्किल हो सकता है शायद, पता नहीं, क्वेश्चन में इतना डिटेल में दिया है कि नहीं। वैसे मैंने आंसर नहीं देखा इसलिए वो प्लस माइनस। अच्छा हाँ, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं सर्कल। हाँ सर। ठीक है। सर होमस और का 15। लाइक यू कुड हैव, मतलब पढ़ के बता सकते हैं क्या? बता सकती हो क्या? सर उसमें ऐसा लाइन दे रखा है, तो लिखा नहीं, मैंने खुद नहीं लिखा सर, टेक्स्ट बुक खोलती हूँ। ओके, प्रतिमेश क्या, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एंड पासेस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अच्छा, उसमें टाइपिंग एरर है क्या? 14 होना चाहिए क्या 12 की जगह? हाँ सर, तो उसके साथ आंसर नहीं आ रहा, 12 ले रहा हूँ तो हाँ सर वो बहुत मैसी। बहुत अजीब सा आंसर आ रहा है। 14 के साथ आ गया क्या? हाँ सर, 14 के साथ आ गया। ओ ग्रेट, तूने बहुत बड़ा क्रैक किया। कौन सा, ये क्वेश्चन 3 का कौन से होम एक्सरसाइज? असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन 3। ओके, इजी कर हाँ दिया। सर वो 169 इंटू क्या क्या आ जाता है। इट सीम्स इट्स एन देयर इज एन एरर, उसने फिगर आउट किया कि 12 नहीं 14 होगा तो करेक्ट आंसर आ रहा है।
और एक भी था ना कुछ तो होम, अच्छा यही है होम असाइनमेंट टू क्वेश्चन 3। ओके, आर यू हाँ गाइस सर। डन? हाँ बोलो। There's the number of circles touching the line y is equal to x and the x-axis, and then x-axis, y-axis. अरे x एक्सिस y इक्वल्स टू x से भी ज्यादा मतलब नहीं है, टचिंग बोथ ऑफ देम है और इतना ही है क्या, और कुछ नहीं है? हाँ सर। अरे ये एक x एक्सिस है, ये y इक्वल्स टू x है, तो ऐसा एक सर्कल बना सकते हो ना जो दोनों को टच कर रहा है। हाँ सर। ये एक ही बन सकता है क्या? तो बहुत सारे बन सकते हैं ना हाँ तो इनफाइनाइट होगा और क्या। सर। इन्फिनिट नहीं है आंसर। अच्छा, कैन यू रीड द क्वेश्चन? सर इनफाइनाइट ही आंसर दिया है। फाइनाइट है, डी ऑप्शन आंसर में। ओके नेक्स्ट बताओ क्या करना। जानवी किसी को और डाउट्स है तो नहीं सर, यही था। ओके चलेगा। हम लोग फिर और डाउट्स है तो फ्राइडे को पूछ लो। अच्छा सर, मेरे एमटी के डाउट्स थे, उनका क्या करना है? एमटी के डाउट्स कितने लोगों को है? मेरे फ्राइडे को सुबह का है कि आफ्टरनून का है लेक्चर? सुबह। सर सुबह का रहता है तो एक्चुअली एक्सटेंड करना थोड़ा मुश्किल रहता है बिकॉज उसके बाद भी लेक्चर्स रहते हैं मेरे। सर असल में बहुत टाइम से डाउट्स पूछ हो रहे हैं एमटी वाले मेरे। हाँ वो तो ठीक है, सिर्फ तुझे ही है कि बाकी लोगों को है कि नहीं अभी तक समझा नहीं। मुझे है सर थोड़े। निर्देश बस दो ही लोग है क्या? तो फिर मैं कैन जस्ट गिव यू सम रैंडम टाइम। और किसी को डाउट्स नहीं है? सर है बट एमटी के नहीं है। ओके एक सेकेंड। लास्ट क्लास के एंडिंग में थोड़ा सा जल्दबाजी में थोड़ी चीजें करा दी थी। I'll just do those things one question for each one of them. First question, read on. Find the x-intercept of x square plus y square plus 2x plus 4y minus 5 equals to 0. Find the x-intercept of Find the length of x-intercept of x square plus y square plus 2x plus 4y minus 5 equals to 0. So, तुम लोग try करो. Nidish and others who were absent in the last class or who could not attend in the end. X-intercept of this circle मतलब basically ऐसा है कि ये circle है. This circle is going to cut the x-axis. Unlike straight line, circle can cut the x-axis 2 times. So we are talking about Ibrahim Anirudh, different answers. Then we are talking about this length. X-intercept मतलब x-axis को जो दो जगह पे कट किया, ये दोनों points के बीच का distance. That is the meaning of x-intercept of the circle. Basically, the method अपर्णा का completely different question answer आया. What are you guys doing? एक तो इब्राहिम कैलकुलेशन चेक कर और अपर्णा रूट कहाँ गया और 2 भी रहेगा यानी क्या? ओके निदिश कोई आइडिया है क्या कैसे करना चाहिए? मतलब डोंट सॉल्व इट, जस्ट टेल मी व्हाट कैन बी डन ये एक्स इंटरसेप्ट का लेंथ ढूंढने के लिए। तो एक तरीका ये था कि सीधा सॉल्व ही कर लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस का इक्वेशन yes, क्या sir. होगा? y 0 रहेगा, y 0 तो y को 0 डाल दिया तो x में क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक मेक सेंस बिकॉज क्वाड्रेटिक डालते दो रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक के, ये एक रूट और ये एक रूट, फिर 2 पॉइंट्स मिल गए तो दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। समझे Yes. ना?
ओके ना, उसी को हमने एक पढ़ा था और फॉर्मूले की तरह कर लिया था 2gx plus 2fy plus c। अगर ये सर्किल है तो x इंटरसेप्ट इज गिवन एज 2 रूट g square minus c। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x इंटरसेप्ट, मैंने यही लगाया। 2 रूट g square minus c। क्या हो रहा है 2 into रूट ऑफ g कितना है? 1 1 है। हाँ, तो 1 plus 5, 1 plus 5 1 7 plus थोड़ी होता है। 6 और किसी ने 6 भेजा सर मैंने एक्चुअली जी को 2 से डिवाइड और नहीं किया। बाई 2 कहाँ से आया प्रभास? सर मैंने डिफरेंस ऑफ रूट्स रूट डी बाय 4a ले लिया इंस्टेड ऑफ रूट डी बाय। ओके, मतलब इतने वेराइटी ऑफ मिस्टेक्स मिले एक क्वेश्चन में, सिंपल। वेल, पाइथागोरस थ्योरम से भी दिस कर इज ऑल सकते हैं करेक्ट क्या? अपूर्व, राइट? हाँ, क्या सर पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं ना? जरूर कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अभी जस्ट दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज x इंटरसेप्ट एंड इट इज योर जॉब टू डू हाउएवर you want, and of course what is the y intercept, Nidish? Did you do you realize फॉर्मूला? अगर हम सिंपलीफाई जी के बजाय एफ आ f रहेगा, x square minus 2 root f square minus c, that is the formula of y intercept, that is the formula of y intercept। derivation जो है वही है जो सॉल्व करके डिराइव करते हैं, ठीक है। रेडन, वन मोर क्वेश्चन। अगर ऑफ कोर्स ये सब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इफ सर्किल इज टचिंग द एक्स एक्सिस ऑफ कोर्स जी एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट 0 हो जाएगा। और इन केस जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 हुआ तो सर्किल का एक्स इंटरसेप्ट इमेजिनरी रहेगा या फिर एक्स इंटरसेप्ट रहेगा ही नहीं, सर्किल ऐसे हवा में रहेगा। ओके, रेडन, वन मोर क्वेश्चन। इफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ वेरिएबल सर्किल, if the intercepts of the variable circle, if the intercepts of the variable circle on the x-axis and y-axis, if the intercepts of a variable circle on the x-axis and y-axis, on the x-axis and y-axis are 2 and 4, are 2 and 4 respectively, are 2 and 4 respectively, then find the locus of the center, then find the locus of the center of the variable circle, then find the locus of the center of the variable circle. If the intercepts of the variable circle on the x-axis and y-axis are 2 and 4 units respectively, find the locus of the center of the variable circle. That's right, Anirudh. So locus का question है, we'll practice more locus questions in this circle chapter than in straight lines. So सबसे पहले there is a circle which is making x-intercept and y-intercept respectively. The intercept on x-axis has been given to us as 2 units. The intercept on y-axis has been given to us as 4 units. When 2 intercepts are given, the circle is not fixed. There can be another circle bigger and far away or something, and it similarly it can cut x-intercept and y-intercept of 2 and 4 respectively. तो ऐसे सारे सर्कल्स का सेंटर का लोकस ढूंढना है. So it all matters how are you assuming the equation of the circle. What are you assuming the equation of the circle, and or in which format? So intercept formula से
इंटरसेप्ट फॉर्मूला से तो यूज करेंगे ही। इंटरसेप्ट फॉर्मूला के लिए सर्किल का इक्वेशन पता रहना चाहिए, तो वी कैन से जस्ट से लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल बी x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equals to 0। लोकस किसका ढूंढना है? वी नीड लोकस ऑफ व्हाट? सेंटर। लोकस ऑफ सेंटर मतलब लोकस ऑफ माइनस जी और माइनस एफ। लोकस ऑफ माइनस जी माइनस एफ ढूंढना है। तो इन अदर वर्ड्स हमें लोकस मतलब बेसिकली रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन माइनस जी एंड माइनस एफ, वो रिलेशन ढूंढना है। वी नीड ए लोकस और ए रिलेशन बिटवीन माइनस जी एंड माइनस एफ। तो अच्छा, तो माइनस जी माइनस एफ में कोई भी रिलेशन जो सेटिस्फाई करेगा माइनस जी और माइनस एफ को, तो कौन सा रिलेशन फॉर्मूला कैसे यूज करें? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। सिद्धार्थ करेक्ट, मानसी करेक्ट, सर फॉर्मूला लगा के माइनस कर others C also को giving दे a thought। x intercept दे रखा है, x intercept 2 root g square minus c, that has been given to us as 2। y intercept 2 root f square minus c, इसका वैल्यू 4 दे रखा है। ये दोनों गिवन इंफॉर्मेशन है। तो we need a relation between only minus g and minus f, so in the relation we do not need c। Aryan is right, just others also give it a try, it's almost there। Sir, is it a hyperbola or not? Yes, correct। सर आ गया है आंसर। हाँ पर ना वो करेक्ट है। इट इज जस्ट दैट लोकस ना हम लोग एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखेंगे, तो मतलब लिखते हैं लोकस, दैट इज करेक्ट एक्चुअली। अपन ना इसका फिर ऑफ कोर्स स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, दैट्स इजी फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड। स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो लाइक अपन ने सेड एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 आएगा, एफ स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आएगा। So this is correct। So locus मतलब अभी locus मतलब it's just a representation that f and g are related like this। So f and g are something, some symbols which are assumed। Locus are oftenly represented in terms of x and y। So basically if minus g is the x coordinate and minus f is the y coordinate, or the locus will become basically y square minus x square is equals to 3। This is the answer, y square minus x square equals to 3, that is the locus। ओके, लोकस सम्स में वही है कि जो भी पॉइंट है फाइनली ऑफ कोर्स उस पॉइंट को x, y से रिप्लेस कर देंगे। तो दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग, विल कीप एनकाउंटरिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आर यू गाइस डन राइटिंग दिस? Yes, sir. ओके, डन। फाइंड द इक्वेशन। शुड आई वेट एनीबॉडी इन द क्लास? किसी को No, डाउट है क्या इसमें? निधीश भी समझ में आ रहा है ना? एनीबॉडी हु हाँ, वाज sir. एब्सेंट, और कोई एब्सेंट था क्या लास्ट क्लास? भाविका या भाविका भी थी? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। Find the equation of the circle touching both the coordinate axes। Find the equation of the circle touching both the coordinate axes and radius 2। I'll give you 1 minute, वो भी बहुत ज्यादा है। Find the equation of the circle touching both the coordinate axes। Find the equation of the circle touching both the coordinate axes and radius 2। Find the equation of the circle touching both the coordinate axes and radius 2। सर मैंने जो आपको आंसर भेजा है सर वो completely गलत है, प्लीज उसको मत लेना। Actually it is not completely galat। Why do you think it was completely galat? So just एक second। सर ये आपने स्माइली फेस बनाया है? अरे वो फोकस रहेगा कैमरा का करके। ओके, बहुत लोग ने आंसर्स भेजा लेकिन कोई भी एक्यूरेट नहीं है।
जितने लोगों ने भी भेजा, अपूर्व, आर्यन, अनिरुद्ध, इब्राहिम, जानवी, अपर्णा, तुम लोग सोच सकते हो क्या कि कितने पॉसिबिलिटीज रहेंगे? सबसे पहले तो द सर्किल इज टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड रेडियस 2, इतना ही बोला है। सो एक ही पॉसिबल सर्किल हो सकता है क्या? सबसे पहले तो यस आर्यन, दैट्स So राइट। 4. तो यू शुड, तो ओके, So मैंने आंसर में प्लस माइनस या सी, सर्किल दोनों को टच कर रहा है। तो देखना, जैसे निधीश लास्ट क्लास एब्सेंट था तो तेरा नाम मैं बार बार ले रहा हूँ। रेडियस ही 2 था, रेडियस ही 2 था, मतलब तो ये डिस्टेंस 2 रहना चाहिए और ये भी 2 ही है। सर्किल का रेडियस 2 है। सो और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब ये सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा फिर? 2,2 और रेडियस भी 2 है। तो सेंटर और रेडियस पता है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल कैसे लिखेंगे? x minus x1 the whole square plus y minus y1 the whole square is equals to r square. This is the answer which many of them send. फिर बाद में मैं इनको बोल रहा था कि 2,2 ही क्यों, -2,2 भी सेंटर हो सकता है, और it can be 2, -2 or -2 or something. There can be 4 possibilities. So actually the correct answer is x plus minus 2 the whole square plus y plus or minus 2 the whole square is equals to 2 square. These are the 4 circles combinations: plus 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 minus minus plus minus minus. That is right, Prabhas. Okay, are you guys done writing this, or do you guys need time or explanation? Anybody? We're done. It was quite an easy question, I thought, isn't it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। हल्का से कॉम्प्लिकेट करेंगे, फिर उसके बाद और थोड़ा डन। फाइंड द इक्वेशन, find the equation of the locus of the, find the equation of the locus, find the equation of the locus of the center of the circle, find the equation of the locus of the center of a circle, which touches y-axis, and intercept on x-axis, is equals to 2l. Find the locus of the center of a circle which touches the y-axis and having intercept on x-axis, equals to 2l. Having intercept on x-axis equals to 2l. Not very tough, but you can solve it.
अनिरुद्ध कुछ गड़बड़ है, जानवी करेक्ट है, जानवी ऑलमोस्ट करेक्ट है, थोड़ा सा 2 का पंगा हो रहा है, अनिरुद्ध थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, इधर है। तुम लोग ट्राई करना, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट यूज करना, एवरीबॉडी किसका लोकस ढूंढना है समझो, ये दोनों क्वेश्चंस तुम लोग ट्राई करो, आई जस्ट कम बैक इन 2 to 3 minutes. Sir, how can two rods possibly slide this in this manner unless they're rotating? No, I'll show you. In the previous question, Janvi is right, Anirudh is right, Prabhas is right. Anirudh, second question गलत है, फर्स्ट वाला करेक्ट था अनिरुद्ध. जानवी 12 है, अच्छा सेकंड टाइम यू सेंट इट राइट. वेल सिर्फ 2-3 लोगों ने भेजा है. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द y एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑफ x एक्सिस इज 12. तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बना देता हूँ. x इंटरसेप्ट दे रखा है 12 और y एक्सिस को टच कर रहा है. y एक्सिस को टच कर रहा है मतलब यू कैन जस्ट से दैट द वैल्यू ऑफ द y इंटरसेप्ट इज 0. सो इन दोनों इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ये लिख सकते हो. तो आपने मेरा नाम लिया. कोई आंसर के ऊपर कमेंट किया होगा. तूने अनिरुद्ध ना सेकंड का आंसर गलत है बोल रहा था. Yes. So this information has been given.
2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है और 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी 2l है। हमें लोकस ऑफ माइनस जी माइनस एफ चाहिए। तो जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, 2 कैंसिल करो, स्क्वायर करो और सब्ट्रैक्ट करो। एफ स्क्वायर माइनस सी 0, जी स्क्वायर माइनस सी इज एल स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट द लोकस g square minus f square equals to l square. g square minus f square equals to l square. लोकस में बस g and f को x and y से रिप्लेस कर देंगे। so x square minus y square equals to l square. this is the locus. this is the locus. लोकस वाले सम से बस लास्ट स्टेप में जिस टर्म्स का लोकस ढूंढ रहे हैं उनको x and y से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है सर, ये वाला इजी था कि मुझे लगा इजी था, बट ओनली 3 लोगों ने करेक्ट भेजा। I hope others did not send and got the answer. Okay. Anybody still have doubt with this question? Second question be exactly similar है. Are you guys writing the question or are you guys solving the second one? So done. Solving. Okay, I'll wait for 2 minutes then. Okay, जिनका हो गया, you can text me and I can verify. सर दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे थे, हाँ, तो मुझे समझा नहीं कैसे होगा। ओके, डायग्राम विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो डजंट मैटर। स्ट्रेट जो जो क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स दे रखे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अप्लाई करते जा। 2 rods whose lengths are 2a and 2b are sliding along x-axis. तो and extremities are concyclic. What does that mean? तो स्लाइडिंग अलोंग एक्सिस मतलब ऊपर नीचे जा रहे हैं। हाँ, मतलब एक रॉड है जो ऐसे मूव कर रहा है राइट लेफ्ट एक्स एक्सिस के ऊपर स्लाइड कर रहा है, और दूसरा रॉड है जो वाई एक्सिस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। दूसरा रॉड है जो वाई एक्सिस के ऊपर स्लाइड कर रहा है। इस तरीके से दोनों स्लाइड कर रहा है सच दैट देयर एक्सट्रीमिटीज आर कॉन्साइक्लिक। मतलब समझ में आया क्या? थोड़ा उनके बहुत एक्सट्रीम से सर्कल बना रहे हैं। हाँ, उनके ऐसा इस तरीके से स्लाइड कर रहे हैं कि ये चारों एक्सट्रीम से एक सर्किल बन रहा है। समझ आया। सर एक ही सर्कल बनेगा ना? नहीं, ये थोड़ा सा राइट स्लाइड हुआ और ये भी थोड़ा सा ऊपर स्लाइड हुआ, ओके सर। तो दूसरा सर्किल बन सकता है ना। हाँ सर। अपर्णा क्लियर हुआ क्या? सॉरी, तो ऐसे Yes, ऐसे sir. तो 2 इक्वेशन हाँ, आएंगे क्या? क्या 2 इक्वेशन आएंगे क्या? लोकस तो एक रिलेशन है बेसिकली, तो एक ही रिलेशन आएगा। हमें तो रिलेशन बट एक बार हम x एक्सिस पे 2a ले सकते हैं, एक बार y एक्सिस पे 2a ले सकते ओ अच्छा ऐसे। करेक्ट है, रेस्पेक्टिवली लिख ले, यू आर राइट। ए और बी को इंटरचेंज करेगा तो दूसरा आंसर हो सकता है। ये रेस्पेक्टिवली करके लिख दे, मतलब 2a on x axis and 2b on y axis. Okay, now looking at the answers, Bhavika and Mansi both are very close, but there is a slight mistake. There is, I'll tell you the mistake. There is no occurrence of that 4 which you both have mentioned. दोनों ने अलग-अलग जगहों पे 4 लिखा है, but 4 नहीं है। सर मैंने भी आपका आंसर भेजा। अनिरुद्ध करेक्ट है। Okay,
अभी डायग्राम देख के फिर समझ सकते हो यार। सर्किल को अज्यूम कर रहे हो क्या? यस और उस सर्किल का ये 2a 2b क्या है? सेम पिछले सम जैसा ही हो जाएगा। इंटरसेप्ट हाँ, एक्स इंटरसेप्ट बाय इंटरसेप्ट है। सर्किल के सेंटर का लोकस ढूंढना है। नाउ यू गाइस कैन डू द रेस्ट। That is correct. Vedant, Janvi, Prabhas, Mansi, yes. Nidish, correct. That's right, Vedant. So पिछले सम जैसा ही अगर करना है सोचे बिना, तो सर्किल को अज्यूम कर सकते हैं हम लोग x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equals to 0. We need to find the locus of minus g minus f, and it has been given that 2 root g square minus c is 2a and 2 root f square minus c is 2b. 2 कैंसिल करके स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो you'll get g square minus f square equals to a square minus b square, or we can say therefore the locus is x square minus y square is equals to a square minus b square. So this is the locus of the center. That is correct. Harleen, sign का mistake हुआ right side बस. Sir, if we know the locus of the center, can we find the locus of the circle? What do you mean locus of this circle? हाँ मतलब सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं क्या? सर्किल की इक्वेशन फिक्स नहीं है ना, जैसे सेंटर फिक्स है क्या? नहीं सर, वही वेरिंग जी और एफ हाँ, के साथ। वेरिंग जी और एफ के साथ यही हो गया सर्कल। फिर जी एंड एफ आर रिलेटेड बाय दिस रिलेशन। सही है सर। सर वो रॉड्स को मैंने डिफरेंट एक्सिस पे ले लिया तो इसलिए लाइक मेरा ओह अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ, it should have been mentioned in the question, like Prabhas also has mentioned before. 2a is on x axis mention होना चाहिए था। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें गाइस, या किसी और ने कुछ और तरीका सोचा है क्या? सर मैंने दूसरा वे किया था ना, उससे मेरे को अभी भी 4 ही आ रहा है। बताओ दूसरा तरीका। सर मैंने लाइक 2b का ऐसा हाफ किया तो वो b/2 होगा और रेडियस को एक से 2b का हाफ b/2 थोड़ी होता है। ओह सॉरी सर। वही, फिर रेडियस रेडियस इक्वल कर दिया। हाँ मैं पाइथागोरस से कर रही थी। करेक्ट, ओके। डू यू गाइस रिमेंबर एक्सक्यूज मी, पावर ऑफ ए पॉइंट? Yes, sir. वो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो तो PA into PB should be same as PC into PD. सबको याद है ना वो? यस सर। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है क्या PA PB PC PD कैसे अप्लाई हो सकता है? अच्छा, अभी देखो, सेंटर का लोकस ढूंढना है। सेंटर को माइनस जी माइनस एफ की जगह इस बार एच के ले रहा हूँ, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं पहले रॉड पे, तो इसका सेंटर ये पॉइंट क्या रहेगा? ए। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स इज दैट ए? H व्हाट? H व्हाट? H0. H0 विल बी द कोऑर्डिनेट, ओके। और ये लेंथ और ये लेंथ दोनों ए रहेंगे क्या? हाँ सर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के? h minus h a minus a, comma 0 और ये h plus a, comma 0, ठीक है। बट वो h कैसे रहेगा? वो सर्कल तो x एक्सिस के भी नीचे जा रहा है ना, वो टोटल h है। कौन सा टोटल h है?
सर h कॉमा के तो सर्कल का सेंटर है ना, तो h रेडियस है, अब सर्कल इज एक्सटेंडिंग। एच रेडियस क्यों है? oh नहीं, it is not exactly touching the x. हाँ, it is not at all, never, not possible to touch because there is a rod here. yes sir, yes. ओके, तो मैं कह रहा था कि ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट्स भी पता चल गए। ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? कैन यू गेस टेल ओरली? k minus a k minus b 0, k प्लस बी, और दूसरा वाला 0, k माइनस बी। ये है, ये दोनों होंगे h माइनस ए, 0 और h प्लस ए, 0। तो मैं ये पावर ऑफ ए पॉइंट वाला यूज कर रहा हूँ। अगर ऐसा पॉइंट P है तो दिस वाज द प्रॉपर्टी PA इंटू पीबी इज इक्वल टू PC इंटू PD, राइट? तो यहाँ पे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। OA इंटू OB शुड बी सेम एज OC इंटू OD। ये समझ आ रहा है ना एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. पहला डिस्टेंस कितना होगा? OA H माइनस ए। H minus A. हाँ, तो h minus a multiplied with h plus a should be same as k minus b multiplied with k plus b. So h minus a multiplied with h square minus a square should be same as k square minus b square. फिर लोकस में h और k को x replace कर देंगे तो we'll get the same. Just another method which casually I was discussing, or like Bhavika has done, she has pointed this, named these points. Then what she has done is she has just equated कि ये भी रेडियस के बराबर होना चाहिए और ये भी रेडियस के बराबर होना चाहिए। इन दोनों को इक्वल कर दिया, दोनों डिस्टेंसेस को, तो भी हमें यही लोकस मिलेगा। ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। किसी को और डाउट है कि इसमें? इधर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाला डिसेंटली इजी है, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, बस उसको याद रखो, इजी हो जाएगा। चलेगा, एरेज कर दूं ये एवरीबॉडी इन द क्लास? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग सॉर्ट ऑफ फर्स्ट लेक्चर में किया है, बट वी विल स्टडी इट once again today with few more questions. सबसे पहले we can write this heading as a position of a point. Position of a point. We have studied something already. If s equals to 0 is the equation of the circle, if okay, and x1 comma y1 lies inside अगर है inside the circle होगा तो कंडीशन क्या था? s less than 0. Yes, sir. s की जगह s1 S करके less than बुलाते। s1 S1 मतलब the expression obtained by substituting x1 y1 in the equation of the circle, ठीक है? और of course outside होगा तो s1 will be greater than 0 and on the circle होगा तो s1 will be equal to 0. ओके, मैंने ये चीज लिखवाया क्या पहले? yes sir. Yes, sir. ओके, चलो रडन थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली। फाइंड the shortest and largest distance. Find the shortest and largest. Find the shortest and largest distance. Largest distance from the point 2 comma minus 7. From the point 2 comma minus 7. From the point 2 comma minus 7 to the circle. To the circle x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151. So shortest and largest क्या sir? Distance. Find the shortest and largest distance from the point 2 comma minus 7 to the circle x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151 equals 0. Find the shortest and largest distance of the point to the circle.
So guys, you need hint or time? 1 second. sir. Time. Okay. मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताता हूँ इन द मीन टाइम. वैसे कोई थॉट प्रोसेस बता सकता है क्या? सर मैंने तो क्या वो- किया, सेंटर से उनका सही है, डिस्टेंस फाइंड कर लिया और रेडियस, और मैंने 13:2 रेशियो में पॉइंट फाइंड कर लिया सर्कल में, तो वो नियरेस्ट पॉइंट होगा, उसमें डिस्टेंस निकाल. ओके ओके. यस बताओ जानवी. सर ये पॉइंट सेंटर के अंदर है, सर्कल के अंदर है. हम्म. तो फिर सेंटर निकाला और जो लाइन होगी सेंटर की टू दिस पॉइंट, हम्म. वो जो सर्कमफरेंस को दो जगह पे कट करेगी. हम्म. और जिस साइड पे वो है वो शॉर्टेस्ट है, दूसरा ऑपोजिट साइड लार्जेस्ट. करेक्ट है, करेक्ट है. बहुत लंबा है सर. यस सर, मैं भी वही कर रहा हूँ बट इक्वेशन बहुत लंबा है. ओके. आंसर तो इंटीजर है. सर 12x माइनस 5y माइनस 59. अभी सर जान निकल आएगा मेरा. क्या? ओके. तो देयर मस्ट बी, आई जस्ट और किसी को कुछ बोलना है कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? एनीबॉडी इन द क्लास? ओके. सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो. आई विल जस्ट गिव यू सिनेरियो, यू गाइस कैन थिंक इट दिस वे. सबसे पहले लाइक जानवी हैज पॉइंटेड आउट, दैट्स द राइट थिंग दैट यू शुड हैव ऑब्जर्व्ड. एक तो ये सर्किल है और मान लो कोई पॉइंट बाहर है, कोई पॉइंट बाहर है. तो इस पॉइंट सर्किल के बाहर है. सर्किल के हर पॉइंट से हम लोग डिस्टेंसेस ढूंढ रहे हैं. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा? जब वो क्लोजेस्ट पॉइंट रहेगा. और लाइक एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू से कि सेंटर और पी को ज्वाइन कर दो, सेंटर और पी को ज्वाइन कर दो. तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा पीए और पीबी विल बी द लार्जेस्ट डिस्टेंस. इसमें किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी? नहीं सर. ओके. अगर व्हाट इफ द पॉइंट इज लाइंग इनसाइड? तो भी वही है, तो भी सेंटर से ज्वाइन करो. बट द ओनली थिंग इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी दिस वे एंड द लार्जेस्ट डिस्टेंस विल बी द अदर वे अराउंड, farthest point. So this is the major concept that is going to be used here. Okay. Now, can you guys find the center of this circle? Yes, sir. 7.5. Can you find the radius? 15 units. 15. इस क्वेश्चन में सेंटर है 7,5. थैंक यू. रेडियस कितना आ रहा है? 15 आ रहा है क्या? हाँ. ओके, बहुत ही अच्छा नंबर है. रेडियस इज 15. ओके. तो पी और सी का डिस्टेंस भी ढूंढा क्या किसी ने? पी और सी का डिस्टेंस what is the distance PC? Can anybody tell me? Find it out. तो 13 होगा. 13 होगा. थैंक यू. PC का डिस्टेंस 13 है. तो डायग्राम इमेजिन कर लो, यहीं पे आंसर हो गया. अपर्णा, अनिरुद्ध. सेंटर है, पॉइंट P है. ओके. PC का डिस्टेंस तुम लोगों ने ढूंढा 13 है और रेडियस भी ढूंढा 15 है. तो कांट यू फाइंड द PA एंड PB? यस सर. PB कितना होगा? 2. सॉरी 28. ये 2 होगा. दैट्स राइट. मानसी, भाविका. बस अभी आंसर है, बस जल्दी करो, 1 मिनट की बात है. Anirudh and Janvi sort of tried to find the points A and B. So what I am trying to show is there is no need to find the points A and B. यस सर. बट ये दो सिनेरियोस के डिफरेंस समझो. पॉइंट लाइज आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा? हाँ सर.
चलेगा, एक और क्वेश्चन देता हूँ। सर हो गया। एवरीबॉडी डन? एक सेकंड सर बस। श्योर श्योर। सर आज हम लोग बहुत स्लो क्यों जा रहे हैं सर कंपेयर टू संडे? ओ संडे का तो वो पता नहीं, ऐसे संडे को तो ऐसा था कि मिस हुआ क्लास तो जल्दी जल्दी करना था, आज तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ। शुड आई गो फास्टर? आर यू गाइस ओके? हाँ सर। तुम लोग बस फटफट से हो गया सर बोलते रहोगे तो फास्ट हो जाएगा क्लास वैसे भी। हो गया सर। हो गया सर। Okay, right on. Find the points on the circle. Find the points on the circle. Find the points on the circle. X square plus y square. Find the points on the circle. X square plus y square minus 2x plus 4y minus 20 is equal to 0. Find the points on the circle. Find the points on the circle which are farthest and nearest. Which are farthest and nearest to the point minus 5, 6. Which are farthest and nearest to the point minus 5, 6. Which are farthest and nearest to the point minus 5, 6. अनिरुद्ध वो एक पॉइंट करेक्ट है। डायग्राम बनाओगे इस अंदाजे से, एक्यूरेसी की जरूरत है। प्रभास गलत है, डिस्टेंसेस नहीं पूछा है प्रभास। इस बार क्वेश्चन क्या है? पॉइंट्स निकालने हैं। मुझे पहले लगा वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है, नाउ आई रियलाइज्ड। मानसी दैट इज राइट बट यू हैव टू प्रोसीड फर्दर। अनिरुद्ध वो गड़बड़ हो गया। वेदांत इज करेक्ट। नॉट एक्यूरेट। एक सेकंड। वेदांत इज राइट सो फार। सर हमें वो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन से x को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। There are multiple ways to solve it. I am just think that is one way which you have said. तो वैसे नहीं करना मुझे। मत करो, दूसरा तरीका सोचो। बताओ क्या इंफॉर्मेशन पता है।
सेंटर पता है 1 comma minus 2. 1 comma minus 2 is the center. Minus 5,6 बाहर है कि अंदर है? Did you guys बाहर। verify? सर बाहर बाहर है। है Okay. मिड पॉइंट Midpoint of what? सेंटर एंड -5,6 इज द नियरेस्ट पॉइंट. Midpoint कैसे figure out किया? वो 10 है ना सर, Because डिस्टेंस और दोनों के रेडियस बीच 5 है. में अच्छा वो same डिस्टेंसेस distance से. है। ओके ओके दैट इज फाइन. ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 से -1 -2 का -5,6 का. 10. थैंक यू. और रेडियस 5 आ रहा है क्या? Yes, sir. हाँ सर. परफेक्ट है. जैसे उसने बोला, बाकी लोगों को समझ आ रहा है क्या? So Just मुझे अब radius 5 आया, रेडियस 5 नहीं आया क्या? √5. नहीं सर 5 है. सर 5 है। थैंक यू. रेडियस इज 5. अभी ये पॉइंट ए बोलेंगे तो ए कैसे ढूंढेंगे? साफ दिख गया. आई थिंक हो गया ना. ये पॉइंट पी हाँ है, सर, ये mid पॉइंट point. ए है, ये पॉइंट सी है और इस साइड पॉइंट बी है. बीसी का लेंथ, सीए का लेंथ और एपी का लेंथ तीनों भी इक्वल आ रहे हैं गाइस. The A is midpoint of C. सीपी यस. और बी कैसे ढूंढे? Sir, assuming बी C और is the ए का मिड midpoint of पॉइंट B सी है. is midpoint of A. हाँ हाँ बस करना ही बाकी है. यहाँ पे तो लकीली मिड पॉइंट हो गया. अगर मिड पॉइंट नहीं हुआ तो सेक्शन फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे तुम लोगों को. कैन यू गाइस डू दैट आल्सो? यस सर. यस सर. इस क्वेश्चन में तो लकीली 1:1 हो रहा है, तो बट 1:1 नहीं हो रहा है तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है. -6 आएगा प्रभास. अपर ना 4 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड वाले का. बाकी हाँ सब सर -6 है. बाकी सब सही है. अनिरुद्ध भी 2. अनिरुद्ध 0,-2 नहीं आएगा. सर वो पहले गलती से कैलकुलेशन मिस्टेक पीछे फिर से आंसर भेज. ओके हाँ सेकंड वाला करेक्ट है. बाकी प्रथमेश आल्सो करेक्ट. प्रभास अपर्णा करेक्ट. अपर्णा चेक कर लिया ना एक्स कोऑर्डिनेट 4. हाँ सर वो जस्ट मल्टीप्लाई नहीं किया था। यस. ओके हो गया तो बताओ. विल डू एन अनदर क्वेश्चन. हाँ सर। हाँ सर हो गया। ओके इधर लेट मी जस्ट राइट डाउन द आंसर्स फॉर्मेलिटी के लिए. एक -2,2 रहेगा और एक 4,-6 रहेगा. दीज आर द टू आंसर्स. ओके राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the equation of the circle. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes in the first quadrant. In the first quadrant, and also the straight line. And also the straight line. 4x plus 3y equals to 6. Find the equation of the circle touching both the coordinate axes in the first quadrant and also the straight line 4x plus 3y equals to 6. Oh, not sure, Anirudh, if that is Anirudh, it's not accurate. यस सर 1 सेकंड का देखता. करेक्ट ही है बट एक मिनट और सोच रहा हूँ. जानवी भी एक्यूरेट नहीं है.
सर क्या वो- गलत है मेरे आंसर में? प्रभास वो वैल्यू गलत आया है, बाई टू नहीं आता है सेंटर में रेडियस में जो भी तेरा आया। गलत कुछ नहीं है जानवी। There is nothing wrong with your answer. Excuse me. इधर है। Are you guys able to visualize the question? Yes, sir. There is a circle which is touching both the x-axis and y-axis. There is a circle which is touching both the x-axis and y-axis. Okay. तो उस सर्किल, वो सर्किल और क्या कर रहा है? Is Straight line को भी cycling. touch स्ट्रेट लाइन को भी टच कर रहा है। सबसे पहले सर्किल इज टचिंग बोथ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उसका तुम लोगों ने कैसे फायदा उठाया? R, R center. हाँ, तो radius easiest way is to assume the center as r, r and radius will also be r. Is everybody clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Radius will also be r. Okay. Now this circle is touching the line. This circle is touching the line. 4x plus 3y is equals to 6. This circle is touching the line. How will you apply the condition that a circle is touching a line? Perpendicular distance radius. Distance of point from line should be radius. Yes, distance of the center onto the line should be equals to the radius. So perpendicular distance from r, r onto this line. How do you find the perpendicular distance? The formula. हाँ, फॉर्मूला याद होगा राइट नाउ। पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4r plus 3r minus 6 with a modulus divided by root of 4 square plus 3 square. That should be same as r. Okay. Now Anirudh and Janvi, did you forget modulus? Aryan is correct. Yes, sir. Anirudh is correct now. Vedant जिनको भी not accurate बताया, understand that there will be two values of r. There will be two values of r. Why will there be two values of r? तो छोटा सर्कल भी बनेगा यहाँ पे। Yes, यहाँ पे भी एक सर्किल बन सकता है जो एक्सिस को टच करे और लाइन को टच कर रहा है। जल्दी करना, r के दो वैल्यू से आ जाएंगे। r अगर आ गया, r के वैल्यू से आने के बाद therefore equation of the circle will become x minus r the whole square plus y minus r the whole square is equals to r square. 3/2 नहीं आएगा सेंटर। r का वैल्यू चेक करना, फर्स्ट वाला करेक्ट है मानसी। प्रभास तेरा भी बाई 2 आया है, आई एम नॉट श्योर। अपर्णा इज राइट। तुझे मिस्टेक मिला क्या प्रभास? हाँ सर, कैलकुलेशन मिस्टेक। मानसी ने सर भी आपको मेरा सेम आंसर मिला किया। नहीं क्या? अपर्णा करेक्ट है। वो +1/40 वाला क्या? हाँ सर। हाँ, वो 1/40 है कि नहीं करेक्ट पता नहीं है, बट 1/40 वियर्ड लग रहा है। 1/4 है क्या वो? मैं 1/4 इक्वल टू मिस कर दिया। यस 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 यस। वाई मानसी, दूसरा क्यों रिजेक्ट होगा? वो लाइन दूसरे साइड से पे से पास नहीं कर रहा। हाउ डू यू नो? ये लाइन का एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों पॉजिटिव है भाविका। सो ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब यही चीज पैर शिफ्ट करके यही ऊपर की चीज। तरफ। वही सर, मेरे को भी यही डाउट था कि सिर्फ यहाँ ही क्यों। मतलब ये ओरिजिन और वो वाले एरिया के बीच में क्यों, लाइक थोड़ा सा दूर इस लाइन को भी टच करना है, यू नो दैट राइट? हाँ, लाइन को टच करेगा बट और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी टच करना पड़ेगा। हाँ, बट सर सर्कल के राइट साइड से पास करेगा और एक्सिस को भी टच। हाँ मतलब वहां से पास करके ऐसा डायगोनल दोनों एक्सिस को टच करना है। कैसे? Okay, you can just draw it and show it in video conferencing or send a photo. Okay, sir. Instead of 3, हाँ मानसी, diagonally ही बनेगा, but ठीक है, I am correcting my yes मानसी। Okay,
और किसी को कुछ पूछना है कि आर के वैल्यूज 2 आएंगे, 3 और हाफ आएंगे. Did you guys Yes, sir. understand what Bhavika's doubt was? सर अगर वो लाइन एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस को कट करे तो क्या होगा, मतलब वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो ही नहीं सकता, बट इस क्वेश्चन में तो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, क्योंकि लाइन फिक्स्ड है ना, गिवन है लाइन. अच्छा हाँ यस यस सर. तो तेरा डाउट था कि तो क्या करी थी? I also don't know. I'm just. Did you send a WhatsApp, Bhavika? Somebody else's WhatsApp. हाँ सर मैंने भेजा. यही तो हमने बनाया. हाँ सर तो मैं वही पूछ रही थी, मैटर नहीं करता ना उधर भी बनाया ओरिजिन और उसकी जगह. हाँ वही दो फ्रेम करने नहीं हो पॉसिबल. रहा था. ये तो छोटा सर्किल है, इसका रेडियस हाफ मिला हमें, और एक बड़ा सर्किल है जिसका रेडियस 3 है. अच्छा दो तो ये सर्कल्स वाले possible है. मेरे ब्लू लाइन के हिसाब से भी 2 सर्कल्स, मतलब हाँ दोनों हाँ, के ऑफ एक्सिस में 2 कोर्स सर्कल्स हैं. हाँ करेंगे वही मेथड. हाँ ठीक है सर. Okay. Anybody else who has doubt here still? Okay. Another thing, continuing position of a point में, return find the values of alpha. Find the values of alpha. Find the values of alpha for which the point alpha minus 1 comma alpha plus 1, for which the point alpha minus 1 comma alpha plus 1 lies in the larger segment, for which the point alpha minus 1 comma alpha plus 1 lies in the larger segment of the circles, lies in the larger segment of the circle, lies in the larger segment of the circle. X square plus y square minus x minus y minus 6 is equals to 0. X square plus y square minus x minus y minus 6 equals to 0, and the chord whose equation is x plus y minus 2 equals to 0. Find the values of alpha for which the point lies in the larger segment of the circle and the chord whose equations are given. Find the values of alpha if this point lies in the larger segment. Does anyone want me to explain the question for you? Anirudh, not accurate.
Okay. I'll start telling now. The point lies in the larger segment. भाविका और भी लिखना है बाकी है, एक दोनों आएंगे. सर बस हो गया, 1 सेकंड. Okay, okay. I'll not tell the solution, I'll tell the question only in the meantime. ये एक सर्किल है. इस सर्किल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि हमें सेंटर और रेडियस पता है. सेंटर है 1/2, और रेडियस भी कुछ रहेगा, रूट ऑफ Root 13/2. 5/2 और क्या 13/2. 13/2. Thank you. Now there is a line x plus y minus 2 equals to 0. Now the point alpha minus 1 and alpha plus 1 is in such a manner that it lies in the larger segment. So you guys have to realize what is the larger segment. सर अभी करेक्ट है. क्या अभी सर अभी you want time to solve? अच्छा वो आंसर बोल रहा है क्या? यस सर. तूने सेम आंसर भेजा क्या? आर्यन करेक्ट है. सॉरी आर्यन नहीं, आर्यन गलत है. वेदांत करेक्ट है. अनिरुद्ध नहीं यार, पहले वाला ही करेक्ट था, उसका लेफ्ट हैंड वाला गलत था. फर्स्ट नंबर गलत था. नाउ दिस पॉइंट is alpha minus 1 comma alpha plus 1, which lies in the major segment. So for it to lie in the major segment, should it lie inside the circle or outside the circle? Inside. Inside. तो उसका कंडीशन कैसे अप्लाई कर रहे हो? सर जिस साइड सेंटर लाई करेगा वो लाइन के उसी साइड वो पॉइंट लाई करना चाहिए. Yes. Just circle के अंदर रहेगा तो we'll apply the condition that point substitute करके less than 0 आना चाहिए. Point substitute करके less than 0 आना चाहिए. ये हुआ एक quadratic equation. But this will also give the points which are on the other side of the line. We're interested and we have to further differentiate between the points which are on this major segment side or minor segment side. So did others understand what hint did he give? सर लेस देन 0 वाला नहीं समझा. सबसे पहले point should lie inside the circle or outside the circle? इनसाइड. बस point lies inside कैसे पता चलेगा? How do you know if a point हाँ, lies s is less than 0. That's it. That is what we did. ठीक है? सर अभी करेक्ट है क्या? S नहीं, S1 बुलाते हैं. प्रभास नहीं है, भाविका करेक्ट है, अनिरुद्ध करेक्ट है, सिद्धार्थ करेक्ट है. प्रभास थोड़ा सा गड़बड़ हुआ. ओके. S1 लेस देन 0. बट अभिनव सिर्फ S1 लेस देन 0 से काम नहीं बनेगा, वो समझ आ रहा है ना क्यों? हाँ सर. We should also make sure that center and our point lie on same side of this second line. Center and the point should lie on the same side. I hope you are all understanding why they should lie on the same side, because it should lie in the major segment part. So सर अभी सही है. Prabhas, now it's right. तो सेम साइड लाई करने के लिए कैसे पता चलेगा? हाफ कॉमा हाफ सब्स्टिट्यूट करके जो साइन आएगा, ये पॉइंट अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करने पर भी सेम ही साइन आएगा. हाफ कॉमा हाफ सब्स्टिट्यूट करके नेगेटिव आ रहा है तो अल्फा माइनस 1 और अल्फा प्लस 1 सब्स्टिट्यूट करके भी नेगेटिव आना चाहिए. तो शायद इस इक्वेशन से अल्फा लेस देन 1 आ जाएगा. और फर्स्ट इक्वेशन से अल्फा आया क्या? किसी का वेवी कर्व बनता है? हाँ सर. -1 to 2. -1 to 2. थैंक यू. तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज द पॉइंट शुड बी इन सच अ मैनर दैट इट शुड लाई इनसाइड द सर्कल एज वेल एज ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर. दैट इज राइट प्रथमेश. प्रथमेश आर्यन ने. ओके. अगर वो लाइन डायमीटर होता तो देयर वुड बी नथिंग लाइक लार्जर सेगमेंट. हाँ तो उसका कोई इंफॉर्मेशन का मतलब ही नहीं होता ना सर. या हाँ ठीक है. तो वो जो एक सेंटर एंड पॉइंट लाइन द सेम साइड, उसके बाद क्या किया वो नहीं समझा. तो सेम, हाउ डू यू नो दैट 2 points are on the same side of a line? तो शायद साइन चेक करते थे कि साइन चेक करते थे. करेक्ट.
सेम साइन होगा तो सेम साइन है, तो हाँ, हाफ yes, कॉमा हाफ सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। तो दैट मीन्स Minus आ रहा है। हाँ, तो दैट मीन्स अल्फा माइनस वन अल्फा प्लस वन सब्स्टिट्यूट करने पर भी नेगेटिव आना चाहिए। अच्छा, ओके सर। और किसी को कोई डाउट है कि इसमें? नहीं सर। Okay. Are you guys solving or should I give another question? A new question. Right on. Next वाला question is a question which is highly advisable to remember forever. It's a very small solution, but still. ये erase कर रहा हूँ. The answer is finally -1, for this question. Intersection of both. Okay. एक सेकंड सर, लास्ट लाइन लिखना है सर। Sure. Final answer intersection है -1, सेम टाइप का क्वेश्चन एक और नहीं करवा रहा हूँ, तुम लोग होमवर्क में कर लेना, बट माइनर सेगमेंट होगा तो क्या होगा, मेजर सेगमेंट क्या होगा, अकॉर्डिंगली दिमाग लगा लो। बेसिकली पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू सर्किल विथ रिस्पेक्ट टू लाइन दोनों यूज किया है। बताओ अनिरुद्ध, क्या बता रहे थे? मैं बता रहा था सेंटर का अलग साइन लेना पड़ेगा। हाँ हाँ करेक्ट, माइनर सेगमेंट होगा तो सेंटर के ऑपोजिट साइन रहेगा। ओके, राइट डन। if the join join if the join of x1 y1 and x2 y2 if the join of x1 y1 and x2 y2 if the join of x1 y1 and x2 y2 makes an obtuse angle at x3 comma y3 makes an obtuse angle at x3 comma y3. If the join of x1 y1 x2 y2 makes an obtuse angle at x3 y3, then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 is less than 0. Then prove that x3 minus x1 into x3 minus x2 plus y3 minus y1 into y3 minus y2 is less than 0. सर हो गया। हो गया प्रूव? हाँ सर, बट सर कुछ लिखा नहीं है। चलेगा, I'll ask you in a minute. तो चैट में नहीं सर, नोटबुक में कुछ नहीं लिखा मैंने। क्या क्या? तो चैट में नहीं सर, ऐसा नोटबुक में लिखा नहीं कुछ भी। हाँ ठीक है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ कि 2 मिनट के बाद पूछूंगा। Janvi, you are basically from Maharashtra or where? दिल्ली। दिल्ली, ओके ओके। तो एक्सेंट से लग रहा था। सब बोल्ड एक्सेंट या क्या? क्या एक्सेंट डिफरेंट रहता है ना, दिल्ली पंजाब उस टाइप। सब बस लाउड होते हैं वो लोग। तू लाउड है क्या? यस सर।
ओके, बताओ जानवी, और किसी को कुछ बताना क्या, और शुड आई गो अलोंग विद आस्किंग जानवी? बोलो आर्यन। सर अगर हम लोग x1 y1 x2 y2 को डायमीटर लेके सर्कल बनाए तो उस पे कोई भी पॉइंट x, y राइट एंगल बनाएगा तो x3, y3 इनसाइड ही लाई करना चाहिए बिकॉज़ वी आर मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल। करेक्ट। जानवी Okay, तूने ना? भी यही किया क्या? हाँ सर। राइट, especially those who have attended the last class, ये एक्सप्रेशन देख के थोड़ा सा यही, this is only giving away the hint. x1 is x1 into x1 is x2 plus y minus y1 into y minus y2. वो किसका इक्वेशन होता है? Circle with diameters. Circle with diameter x1 y1 and x2 y2. So if I draw a circle with x1 y1 and x2 y2 as diameter, so like he is saying, Vedant is saying, so any point on the circle will subtend 90 degrees. So any point inside will subtend 90 degrees or more than 90 or less than 90? More than 90. More than 90. More than 90. So we can say that for it to be obtuse angle, this x3 y3 should lie Inside the circle. lie inside this circle. तो x3 y3 सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। तो x3 y3 सब्स्टिट्यूट करने पर नेगेटिव वैल्यू आना चाहिए। So that is the answer. याद रहेगा क्या ये? सर मैंने ये नहीं किया। तो मैंने किया कि ये जो ए बी लिया x1 y1 x2 y2 उनको कर दिया कि वो डायमीटर नहीं हो सकते अगर x3 y3 इज द सेंटर। अगर x3 y3 सेंटर हुआ तो x1 y1 x2 y2 डायमीटर तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऑफ कोर्स डायमीटर हुआ तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या प्रूव कैसे किया है कि ऑब्ट्यूज होगा तो ये होगा? पता नहीं, तूने कुछ और ही प्रूफ कर लिया, पता नहीं क्या 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 मैंने ग्रास्प नहीं किया इधर। वेल, ये मेथड समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। Okay. Now this method is important and I am asking you to remember it because अगर straight lines में 3 points दे रखे हैं और पूछा है कि ये acute angle है कि obtuse angle है, so this is the fastest way to check guys. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आप फिर से सॉल्यूशन बता सकते हैं? मैं बता रहा था कि x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट्स जो है उनको ज्वाइन करके डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्किल अगर मैं लिखूं तो आई एम सेइंग कि एनी पॉइंट ऑन द सर्किल विल सबटेंड 90 डिग्रीज। हाँ सर। If a point lies inside this circle, then the angle will become obtuse. हाँ सर। So here what we did was x1 y1 x2 y2 को join करके diametric form of a circle लिखा, and we are making sure that x3 y3 is inside the circle. Okay sir, तो उससे लेसर होगा। Yes, correct. Okay, is everybody done with this? किसी को डाउट है क्या? जानवी तेरा क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। Well, सर मेरे को डाउट नहीं है, सॉर्ट बोलो, ऑफ बोलो। कुछ है। अगर एक्यूट एंगल होगा तो ग्रेटर देन 0 होगा, Definitely राइट? होगा। बस Correct, बस correct. और कुछ नहीं था। Obviously. ये माइक्रोवेव की आवाज तेरे यहाँ से है कि? हाँ सर। Okay, right on next. Next side reading, parametric equation of a circle. Parametric equation of a circle. Parametric equation of a circle is very rarely used in circles chapter, but parametric form is often used to find locus or to eliminate few things. Let me show you few questions. Before that, one thing, the most basic is सर्कल विद सेंटर ऑरिजिन। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर है, अभी कोई भी पॉइंट x1, y1 ऑन द सर्किल हुआ, x1, y1 ऑन द सर्किल हुआ, तो x1, y1 विल डेफिनेटली सैटिस्फाई दिस। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्किल में जस्ट लाइक पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करना चाहते हैं हम लोग, तो रेडियस ऑफ द सर्किल r है और ये अगर एंगल थीटा है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? r cos theta और sin theta। That's it.
R cos theta will be the x coordinate and R sin theta will be the y coordinate. These are only called as parametric coordinates. Again, if you want to amplify it, and if I say that the center is x1, y1 and the radius is R, then what will be the parametric coordinates? x1 plus r cos theta, Yes, y1 इस बार r r sin. cos theta लेंगे तो r cos theta तो ये लेंथी हुआ, तो x1 plus r cos theta. I hope everybody else is understanding. x1 plus r cos theta and y1 plus r sin theta are the parametric coordinates if the center are x1, y1 and the radius is r. Okay, इसको लिख लेना फटाफट. I'll show you how questions can be asked here. पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है तो लोकस कैसे ढूंढते थे, याद है क्या? So theta eliminate. एलिमिनेट करेंगे, वो थीटा को eliminate एलिमिनेट करेंगे तो वापस सर्किल का इक्वेशन आना चाहिए. इस पे एक्चुअली बोर्ड्स और इसमें ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस. वेल, हो गया तो बता ना. एक हो मिनट गया सबको आगे लिख के. एक मिनट सर, एक सेकंड. हाँ श्योर. सर ये जो जनरल फॉर्म लिया उसमें थीटा क्या है सर, एक्स एक्सिस के साथ? जनरल फॉर्म में सेंटर ओरिजिन है. सर वो वाला नहीं, जो नीचे वाला सर्कल, एनी सर्कल. हाँ, सेंटर x1 y1 है. सर मैं पूछ रही हूँ उसमें थीटा जो लिया वो थीटा क्या? इज विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस रेडियस Okay. का. मतलब सेंटर से एक हॉरिजॉन्टल बनाएंगे और ये एंगल थीटा. किसी को डाउट है क्या इसमें? ओके, रिटर्न एक क्वेश्चन करते हैं. सीबीएसई में तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, ये जैसे कि ये वाला क्वेश्चन. रिटर्न convert the circle x square plus y square, convert the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 equals to 0 into parametric form. Into parametric form. सर यही तो आएगा, मतलब थीटा थोड़ी ना होगा. What do you mean? Theta नहीं रहेगा मतलब? What is parametric form according to you then? सर एक्स वाई होते हैं उसमें बस. नहीं, पैरामेट्रिक फॉर्म में r और थीटा होते हैं यार. एक्स वाई रहता है तो कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, और r और थीटा रहते हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं. बस ये नाम है that you have to accept. तो इस क्वेश्चन में सेंटर क्या है? 3, -2. 3, थैंक यू. रेडियस कितना आ रहा है? Anybody who found out radius? 4. थैंक यू. तो therefore पैरामेट्रिक फॉर्म हो जाएगा x is equals to y is equals to x is equals to x1 plus 4 cos theta and y equals to y1 plus r sin theta. So this is only the answer. खत्म. इतना बेसिक क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम नो वन, और कभी नहीं करेंगे वापस से. किसी को डाउट है तो पूछो. इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर वही सर, इसको भी इक्वेशन में नहीं डालना ना हम लोगों को. इसमें से अगर थीटा एलिमिनेट करेंगे तो वापस यही आएगा. हाँ सर वही कह रही थी सर, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है सर? एक्स और वाई लिख दिया बस. हाँ, एक्स और वाई को एक और पैरामीटर के टर्म्स में लिखा, इसीलिए पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं. सर मैं एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ बोलना आर्यन. सर हम लोग क्या थीटा को एज ए पैरामीटर सेट करने की कोशिश करते हैं क्या एक्स एंड वाई में? यस, थीटा को पैरामीटर की तरह सोच रहे हैं. थीटा को चेंज करते जाएंगे तो नया नया एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू मिलते जाएगा. तो मतलब कि एक जनरल सॉल्यूशन है गिवन हाँ इक्वेशन. करेक्ट. जस्ट लाइक पैरामेट्रिक फॉर्म, अगर तुम लोगों को ऐसे जैसे कि अपर्णा और सॉरी जानवी और आर्यन
x plus y minus 3 equals to 0 इक्वेशन ऑफ द लाइन है. इसका पैरामेट्रिक फॉर्म अगर कोई पूछे तो मैं अगर x को कुछ तो t ले लूं, x को t ले लूं तो y हो जाएगा 3 minus t. So this is also called as parametric form. We are trying to express every point as a generalized point. सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म्स में चाहिए मुझे. कोई भी पॉइंट तुम लोग t बताओ, मैं पॉइंट बता दूंगा. तो बेसिकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट सॉर्ट ऑफ. ऐसे हो रहा है कि दो वेरिएबल्स को डील करने की जगह एक वेरिएबल थीटा को डील करना स्टार्ट करेंगे. थीटा है मिल गया तो एक्स वाई मिल जाएगा. आई डोंट नो तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं. हाँ हाँ सर समझा. समझा. ओके और किसी को डाउट है क्या पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हुआ? ओके राइट ऑन दिस क्वेश्चन. फाइंड द ऑर्थो सेंटर. फाइंड दिस क्वेश्चन आल्सो स्टार मार्क क्वेश्चन है बिकॉज आगे क्वेश्चंस में यूज होगा. फाइंड द ऑर्थो सेंटर. फाइंड द ऑर्थो सेंटर of the triangle. Find the ortho center of the triangle. Find the ortho center of the triangle formed by A. Cos theta 1 comma sin theta 1. B. Cos theta 2 comma sin theta 2. And C. Cos theta 3 comma sin theta 3. Find the ortho center of the triangle formed by these points. Okay. Do you guys need any help? Okay. Don't find the orthocenter in the traditional way which we used to do in straight lines. Observe the coordinates that have been given, A, B, and C. What is special about the coordinates that you are observing? Lie on the circle of radius 1. Yes, they lie on a circle of radius 1 भी correct है. हाँ Is सर. that also clear to everybody? Yes sir. ABC lie on a circle with radius 1. तो ABC triangle और वो जो सर्किल है उनमें क्या रिलेशन है एक दूसरे का? सर वो सर्कल का जो ओरिजिन सेंटर होगा वो उसका सर्कम सेंटर होगा. करेक्ट. वो सर्किल सर्कम सर्किल है या फिर सर्कम सर्किल का सेंटर सर्कम सेंटर है. तो हमें इस क्वेश्चन से ओरली देख के सर्कम सेंटर मिल जाएगा. नहीं अनिरुद्ध, सर्कम सेंटर विल बी ओरिजिन. अनिरुद्ध यस सर. सर्कम सेंटर तो मिल गया बट हमें ढूंढना है ऑर्थो सेंटर. तो सेंट्रॉइड सर्कम राइट से मिलेगा. सेंट्रॉइड और ऑर्थो Centroid सेंटर. and हाँ goes to 1 ratio. यस यस करो अभी जल्दी आंसर बताओ. सर वो रेशियो बोल गई सर मैम. वो 1:2 था, 2:1 था सेंट्रॉइड से. सेंट्रॉइड तो बीच में रहता है. ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच में 2 रहता है.
All you have to do is use Euler's line, 2:1 ratio. लाइक जो आपने बोला अभी उसको लाइक बना के दिखा सकते हो, क्योंकि मुझे इतना क्लियर नहीं हुआ. Euler's line पता है क्या? यस सर. क्या होता है? लाइक वो सब सेंट्रॉइड और सारे सेंटर्स लाइन पे रहते हैं. Correct. Orthocenter, centroid and circumcenter. Centroid divides orthocenter and circumcenter in the ratio 2:1. Okay. इस क्वेश्चन में इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या है? Like cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3. Yes. 3. Sigma cos theta by 3 and sigma sin theta by 3. This is the centroid. What is the circumcenter is what I am asking you to observe. अभी cos theta sin theta है ना. Cos theta और sin theta में क्या रिलेशन है? That cos square plus sin square is 1. So what they are saying is ये तीनों पॉइंट्स x square plus y square equals to 1 के ऊपर लाई करेंगे. अग्री कर रहा है क्या? हाँ सर. सो ये तीनों उस पर लाई करेंगे, मतलब इस सर्कल के ऊपर लाई करेंगे. तो इस सर्कल का सेंटर डोंट यू थिंक सर्कमसेंटर होगा? हाँ सर. हाँ. तो सर्कमसेंटर मिल गया इस क्वेश्चन में 0,0. तो ऑल नाउ अब इज टू डू इज यूज सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड ऑर्थोसेंटर. ओके सर. ओके सर. h, k लेके करना है. दैट्स राइट सिद्धार्थ एंड सिद्धार्थ इज राइट, जानवी इज राइट. सिद्धार्थ, yeah, I understood. वो theta 1 theta 2 है. I hope you also understood. ऑर्थो सेंटर जल्दी करो गाइस, सेक्शन फॉर्मूला ही करना है. सेक्शन फॉर्मूला आई होप इतना अभी तो भूल गए तो ये चैप्टर समझेगा ही नहीं. कुछ h, k लेके 2:1 रेशियो 2 into 0 plus 1 into h divided by 2 plus 1 equals to this. बहुत जल्दी आ जाएगा. Okay, do let me know if you are done writing or done solving. सर आंसर आप एक बार कंफर्म कर सकते क्या आ हैं? रहा है तुझे? क्या आ रहा है आंसर? सर cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 That is sin right. theta 1 था. अनिरुद्ध चेक करना क्या मिस्टेक कर रहा है. ऑर्थोसेंटर इज बेसिकली सिग्मा cos theta 1, सिग्मा sin theta 1. ऑफ कोर्स समेशन ऑफ कोसाइंस प्लस समेशन ऑफ साइंस, कोई कोएफिशिएंट नहीं रहता है. ऑर्थोसेंटर सिग्मा cos theta, सिग्मा sin theta. 2/3 नहीं आएगा कहीं पे, चेक करो जरा. यस सर. सर हो गया. Okay, Janvi. What about others? Did you guys get this orthocenter, or should I show you section formula and solve it? Done, sir. Okay. Like, ठीक है. In the meantime, you write. तो ऑर्थोसेंटर ये कब रहेगा? ये सिग्मा समेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स कब रहेगा ऑर्थोसेंटर? सेंटर 0 जब भी सेंटर 0 रहेगा, याद रखना. जब भी सेंटर 0 रहेगा, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स इज द ऑर्थोसेंटर. ये बाद में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा. जैसे कि एक स्ट्रेट लाइंस मॉड्यूल में कहीं तो देखा था मैंने, तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट द कॉन्सेप्ट इज द सेम. फाइंड ऑर्थोसेंटर ऑफ triangle formed by these 3 points. Find orthocenter of the triangle formed by these 3 points. Find the orthocenter of the triangle formed by these 3 points. स्ट्रेट लाइंस का क्वेश्चन नहीं है, सर्कल्स चैप्टर में कर रहे हैं, जरा सोचो.
Okay, here observe the coordinates of the points given. They are like very good numbers. What is the relation between those numbers? Such commonly occurring numbers. Sir, right angle triangle. What right angle triangle? Is it a right angle triangle that is being formed here? No. सर इक्विलेटरल है. Is that so? सर ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं पॉइंट्स. How is it an equilateral triangle? सर वो भी फर्क नहीं पड़ता सर, ऐसे बोल दिया. से सर्कल पे लाई करते हैं, इससे ओरिजिन 0 है. Yes, x square plus y square observe करो guys. Square and add करोगे तो coordinates को. Observe करो कि ये तीनों points x square plus y square is equals to 5 square को satisfy करेंगे. ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं? Yes, हाँ sir. सर. तो फिर क्या होगा? तो फिर how does that help? ये तीनों पॉइंट्स इस सर्किल पे लाई करेंगे. ये सर्किल तो- स्पेशल है क्या? हाँ सर, उसका सेंटर ओरिजिन है. इसका सेंटर ऑरिजिन है. ये तीनों पॉइंट्स इस सर्किल पे लाई करेंगे. तो सर्कम सेंटर ऑरिजिन हो गया. सर्कम सेंटर ऑरिजिन हो गया तो ऑर्थो सेंटर क्या था? सर्कम सेंटर और सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स. सो आंसर होगा 3 - 4 और 5 का एडिशन व्हिच इज 4 और y कोऑर्डिनेट्स 4, 3 और 0 का एडिशन व्हिच इज 7. सो द आंसर इज 4,7. Sir, the orthocenter lies outside the triangle. Outside the circle also. When No. does that happen? When it, how Obtuse does on it? triangle. When it is an obtuse angle triangle. Yeah. सर क्या बोला उसने? ऑर्थो सेंटर जो है सर्किल के बाहर लाई कर रहा है, ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है, तो कैसे पॉसिबल है? तो मैं कह रहा था कि ऑर्थो सेंटर बाहर लाई करेगा जब वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा. ये क्वेश्चन में डाउट है क्या किसी को? नहीं सर. बहुत हाईफाई हो गया क्या ये कि क्या? नहीं सर. ठीक है, एकदम से स्लो हो गया सब. वेल, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे वो मैं बता के फिर होमवर्क देता हूँ. नॉर्मल ऑफ ए सर्किल एंड टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, दिस इज व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. अभी तक हम लोग सिर्फ सर्किल और पॉइंट्स आउटसाइड पॉइंट इनसाइड, मतलब फर्स्ट लेक्चर में वी जस्ट बेसिकली डिस्कस्ड कि सर्किल का इक्वेशन कैसे रहेगा एंड ऑल. फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ द सर्किल वाज डिस्कस्ड. इन द सेकंड lecture we have discussed this circle, cutting x-intercept, cutting y-intercept and all, which got stressed to today's lecture also. And after that, we also studied a point lies inside the circle or outside the circle. So this is all which we have studied so far. And for the rest of the next lecture में हम लोग ये करेंगे सर्किल एंड लाइन के बारे में कंबाइंड डिस्कशन करेंगे. सर्किल और लाइन एक साथ एक सर्किल और एक लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. दे कैन इंटरसेक्ट और दे मे नॉट इंटरसेक्ट. और टेंजेंट के केस में इट विल टच एंड गो. It will touch and go. Just for my curiosity, how do you know that a line is a tangent or not? The perpendicular distance. It's perpendicular. Perpendicular to- distance from the center onto the line should be same as the radius. Perpendicular distance should be same as the radius. P for perpendicular, R for radius. That we'll discuss in the next class. Okay, इसके बाद फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्किल एंड सर्किल को डिस्कस करेंगे. सर्किल एंड सर्किल को डिस्कस करेंगे. तो ऑफ कोर्स दो सर्कल्स टच करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे या टच ही नहीं करेंगे. अगर बाहर ऐसे भी हो सकते हैं. सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. सर्किल एंड लाइन इन द नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट क्लास में थोड़ा स्ट्रेट लाइंस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला इज मोर कॉमनली यूज्ड टू चेक इफ इट इज अ टेंजेंट और नॉट. ओके, चलेगा. राइट ऑन द होमवर्क. तो कुछ पूछना था. बोलो. सर हमें क्लास के पहले पढ़ के आना चाहिए क्या जो टॉपिक होने वाला है? पढ़ के आना है, इट इज योर चॉइस, लेकिन याद रखना जरूरी है पिछले क्लास का. ऐसे नहीं कि पिछले क्लास का पढ़ाया तो हर क्लास नया क्लास नहीं होना चाहिए. हाँ ये सर. ओके, मैं तुम लोगों को ना होमवर्क मार्क करके व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी. चलेगा. मतलब नंबर्स चलेगा, लेके, सर. मतलब इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गो थ्रू द मॉड्यूल. बट मॉड्यूल से मेनली देता हूँ, एसएलओनी से नहीं देता हूँ. एसएलओनी से लास्ट टाइम किया ना तुम लोगों ने. हाँ सर. Yes, sir. I hope you are finding it easy. If you are finding it हाँ. tough, I'll give you SLONI also.
ओके चलेगा गाइस, हैव अ नाइस डे। यस सिद्धार्थ, दैट वाज राइट। सर वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो वापस समझाओगे? देखो हाँ, मैं ये कह रहा था कि उसके प्रीवियस क्वेश्चन में ये किया था या फिर थियरम ये है, इफ द सर्कम सेंटर इज ओरिजिन then the ortho center is the sum of the coordinates. Will you digest that? हाँ, लास्ट उससे पहले में बस इसका उल्टा था। हाँ, उसमें प्रूव कर रहे थे वो। हाँ हाँ एग्जैक्टली। इसमें वही वैल्यूज दे रखे, तो सिंस सर्कम सेंटर इज ओरिजिन therefore ortho center is the sum of the coordinates, so हमने कोऑर्डिनेट्स का एडिशन करके आंसर बता दिया। अच्छा ओके सर। देखना फिर से नहीं समझा तो वापस से मैसेज कर खुद को। चलेगा सर। Thank you, sir. ओके बाय गाइस, बाय एवरीवन, थैंक्स Thank फॉर you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.